एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। 26 फरवरी 1988। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग में गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई बुक सिद्ध योग में आज हम वीडियो देखते हैं। एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। वीडियो में गुरुदेव क्या बताते हैं, वीडियो पूरा देखिए। और आप ये आराधना घर में बैठे हुए कर सकते हो, आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। अपना भौतिक जीवन का काम करते हुए आप साधना कर सकते हो और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। वीडियो पूरा देखिए। संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग जैसा चाहे कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य के दिमाग की देन है। वह सजीव चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई है। इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार के मानव ने कुछ समय तक तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा है कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं कालचक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के लोगों को वे कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ है। इस युग के सभी धर्मों के अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सारे ग्रंथ निरर्थक हैं। ये जिस युग में रचे गए थे मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने कर्मिक विकास के साथ भौतिक जगत ने जो प्रगति की है उसी क्रम से अगर आध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता और भौतिक विज्ञान की तरह नए नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता, उसी स्थिति में यह संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता है। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और आध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए हैं। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला है। तरह तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्क शास्त्र का सहारा लेकर धर्म और ईश्वर की निरर्थे नई नई व्याख्या करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाने लगे हैं। मृत्यु के बाद नरक का ऐसा भयानक चित्रण करके लोगों को भयभीत करने लगे हैं। ऐसी निर्जीव वस्तुओं से धर्म को जोड़ दिया है जो कभी भी परिणाम दे ही नहीं सकती है। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बेल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक
कोल्हू में जूते हुए अबाध गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? इस प्रकार परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमज़ोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुँचे हुए जर्जरित लोग मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखाकर ठग रहे हैं। मृत्यु अवश्य ही भावी है, इससे बचना असंभव है। फिर इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं है, परंतु फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत हो रहे हैं। ये आराधना आप घर में रहते हुए कर सकते हो, आपका जीवन जीते हुए कर सकते हो। सब काम आप करते हुए आपको केवल मंत्र का जप करना है और उसी मंत्र के जप से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।